बारिश अपील के जरिए सेकुलर पार्टियों के लीडरान तक अपनी बातें रखी, लेकिन कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए। वाल पर लिखने के लिए नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक पर सिर्फ ताना देने के लिए नहीं, मैदान अमल में उतरने की हिम्मत। नमस्कार, मैं हिमांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले जेडीयू वाले गुलाम रसूल बलियाबी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया है। गुलाम रसूल बलियाबी को जो है बिहार अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। आखिर क्यों गुलाम रसूल बलियाबी को जो है वो बिहार अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, इसके पीछे वजह क्या है, इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि जो अध्यक्ष बनाया गया है आयोग का, उनका कार्यकाल जो है वो कितने समय का होगा और बिहार में अल्पसंख्यक आयोग होने का मतलब या ये आयोग जो है वो करती क्या है, किस तरीके से माइनॉरिटी के लिए काम करती है और क्या क्या काम करती है, ये हम विस्तार से जो है वो बात करेंगे। तो चलिए रियल में वीडियो अब शुरू हो रहा है। गुलाम रसूल बलियाबी कभी राज्यसभा सांसद हुआ करते थे, कभी एमएलसी हुआ करते थे, लेकिन मौजूदा वक्त में कुछ भी नहीं थे, खाली थे। जेडीयू के, हालांकि जेडीयू पार्टी में उन्हें पद दिया गया था, लेकिन जब से वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो हमने बीते दिनों देखा, खूब हो हल्ला हंगामा जो है वो चला। खासकर जेडीयू के अंदर भी जो है एक तबका था जो इस कानून को लेकर नाराज था और उन्हीं तबकों में से एक थे। उन्हीं खेमों में जो है वो गुलाम रसूल बलियाबी थे, यानी कि उन्होंने एक दफा बयान के जरिए जो है अपनी बात रखी थी और कहा था कहीं ना कहीं वक्फ कानून जो है वो वजूद में नहीं आना चाहिए था। यानी कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर मोर्चा जो है वो एक वक्त गुलाम रसूल बलियाबी ने जो है वो खोला था और कहा जा रहा था इंटरनल तौर पर जो है वो नाराज चल रहे थे और आने वाले वक्त में कोई बड़ा फैसला जो है वो लेने वाले थे। लेकिन इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें बड़ा तोहफा दिया है, बिहार अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष जो है वो बनाया है। पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर हैं। पटना और रोहतास में उनका कार्यक्रम है। पीएम के पटना आगमन से ठीक पहले नीतीश सरकार ने बिहार अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर दिया है और जेडीयू के गुलाम रसूल बलियाबी को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि लखविंदर सिंह और मौलाना उमर नूरानी को उपाध्यक्ष के साथ 8 सदस्यों की भी जो है वो नियुक्ति जो है वो की गई है। बिहार अल्पसंख्यक आयोग का गठन जो किया गया है उसमें सदस्यों के जो नाम है वो भी हम आपको बता रहे हैं और जो लेटर जारी किया गया है वो स्क्रीन पर हम चला भी रहे हैं। इसमें आप साफ तौर पर देख रहे होंगे कि मुकेश कुमार जैन को जो है आयोग का सदस्य बनाया गया है, अफरोजा खातून को बनाया गया, अशरफ अली अंसारी को भी जो है वो आयोग का सदस्य बनाया गया है। ये अशरफ अली अंसारी जो है वो लोजपा वाले नहीं है, चिराग पासवान की पार्टी वाले अशरफ अली अंसारी नहीं है, ये जेडीयू वाले हैं। जैसे ही ये लेटर आया था तो कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहा कि कहीं ये लोजपा वाले तो नहीं है, लेकिन नहीं, ये जेडीयू वाले अशरफ अली अंसारी हैं। मोहम्मद शमशाद आलम, तुफैल अहमद खान कादरी को बनाया गया है, शिशिर कुमार दास को बनाया गया है और राजेश कुमार जैन और अफजर शमसी को अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य जो है वो बनाया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना जो हम चला भी रहे हैं, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यों के रूप में मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल जो है वो करीब 3 साल के लिए होगा। और जो जानकारी अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से एक जानकारी अभी हम और दे दें कि जो है वो स्वर्ण आयोग का भी गठन जो है वो किया जा सकता है बहुत ही जल्द। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद पर गुलाम रसूल बलियाबी का नाम चौंकाने वाला रहा, क्योंकि वक्फ संशोधन कानून को लेकर बलियाबी जो है वो नाराज चल रहे थे और उन्हें खुश करने की कोशिश सीएम नीतीश कुमार की तरफ से की गई है। इसके साथ ही चुनावी साल में अल्पसंख्यकों को लुभाने की कोशिश भी जो है वो की गई है। अब बताते हैं कौन है गुलाम रसूल बलियाबी, ये जान लेते हैं। देखिए, मूल रूप से यूपी के बलिया के रहने वाले हैं। मौजूदा वक्त में जो है वो जेडीयू के में राष्ट्रीय महासचिव का पद भी उनके पास है और 23 जून 2014 से लेकर 7 जुलाई
2016 तक वो राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। उसके बाद 8 जुलाई 2016 से लेकर फिर 7 जुलाई 2023 तक एमएलसी भी जो है वो गुलाम रसूल बलियाबी जो है वो रह चुके हैं। मूल रूप से भले ही जो है वो जेडीयू में हो, लेकिन उन मूल रूप से वो मौलाना गुलाम रसूल बलियाबी हैं। बिहार ही नहीं, देश भर के अलग अलग तबकों में जाकर वो जो है वो तकरीर किया करते हैं, और खासकर माइनॉरिटी के बीच में जाकर। और जब उन्हें बनाया गया बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, तब भी वो सिवान में मौजूद थे और जहां पर वो तकरीर ही कर रहे थे। और हमने हालांकि उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। लेकिन मूल रूप से अगर समझे तो जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से गुलाम रसूल बलियाबी जो है ये लगभग मन बना चुके थे कि कोई वो बड़ा फैसला जो है वो जल्द लेने वाले थे, चूंकि चुनाव सर पर है। और ऐसे में अगर गुलाम रसूल बलियाबी जेडीयू का दामन छोड़ते या इस्तीफा देते तो एक बड़ा नेगेटिव मैसेज जो है वो जो है वो जाता। और कहीं ना कहीं जेडीयू ये नहीं चाहती थी, कतई नहीं चाहती थी। इसलिए कहा जा रहा है, जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चर्चा है, इसलिए सीएम नीतीश कुमार ने गुलाम रसूल बलियाबी को जो है वो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष जो है वो बनाया है। और जाहिर तौर पर जब वक्फ संशोधन कानून जब संसद के पटल पर रखा जा रहा था, तब भी जो है वो बलियाबी लगातार मुखालफत में जो है वो खिलाफ में जो है वो बयान देते हुए भी नजर आ रहे थे। और दूसरे नेता आप कह सकते गुलाम गौस को ही देख लीजिए, उनका भी कार्यकाल 2026 में एमएलसी वाला खत्म हो रहा, कहीं उन पर भी मेहरबानी न करके फिर दोबारा उनको रिन्यू न किया जाए। खैर वो तो अब चुनाव के बाद जो होना है वो होगा। देखिए, अल्पसंख्यक आयोग जो है वो क्या करती है, अगर इनके अध्यक्ष बने हैं तो कौन से वो पावर हैं जो गुलाम रसूल बलियाबी को जो है के पास है। पावर तो ये है कि वो डीएम एसपी को तलब कर सकते हैं और अपने दफ्तर बुला सकते हैं। जी हाँ, इतना पावर है। देखिए, आयोग जो है अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो है मूल रूप से जो है आयोग का गठन किया जाता है। आयोग अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव और उत्पीड़न की जांच करता है और उनके अधिकारों की जो है वो रक्षा करता है। आयोग जो है वो माइनॉरिटी के हितों की सुरक्षा के लिए काम करता है, जैसे कि उनकी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास के लिए भी जो है वो आयोग जो है वो सिफारिशें करता है। आयोग इसके अलावा क्या करता है, इसके अलावा भेदभाव के मामलों की जांच करता है और उचित कार्रवाई करता है। आयोग सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करता है और सुनिश्चित करता है कि वे अल्पसंख्यकों के लिए प्रभावी है हो। आयोग अल्पसंख्यकों के अधिकारों और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान भी जो है वो चलाता है। अल्पसंख्यक आयोग सभी धर्मों, जातियों और भाषा और संस्कृति वाले अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा जो है वो करता है। तो ये मुख्य रूप से जो है वो अल्पसंख्यक आयोग का जो है वो काम है। और गुलाम रसूल बलियाबी का कार्यकाल जो है वो 3 साल का होगा, यानी कि 3 साल तक वो जो है वो इस पद पर जो है वो बने रहेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया कि आखिर क्यों गुलाम रसूल बलियाबी को जो है वो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष जो है वो बनाया जो है वो गया। देखिए, सर पर चुनाव था और ऐसे में कहीं ना कहीं ये गुलाम रसूल बलियाबी जो है वो पार्टी से नाराज बताए जा रहे थे और उनकी नाराजगी दूर करने के लिए उन्हें अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं।